उस महिला ने अपना घर मार्केट वैल्यू से पूरे 4 लाख यूरो कम कीमत पर एक हटे कटे आदमी को बेच दिया। फिर उसने अपना सामान पैक किया, अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और उस घर को छोड़कर चली गई जहां वो पिछले 5 सालों से रह रही थी। उसने ये सब सिर्फ एक वजह से किया था, अपनी सास और देवर के परिवार को उनकी हरकतों की असली कीमत चुकवाने के लिए। उधर दूसरी तरफ उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके ऊपर क्या तूफान आने वाला है। वो लोग अभी भी इसी बात पर लड़ रहे थे कि मास्टर बेडरूम किसे मिलेगा, बिना ये जाने कि उनकी आरामदायक जिंदगी खत्म होने वाली है। 5 साल पहले उस महिला ने करोड़ों रुपए खर्च करके वो शानदार मैरिटल होम खरीदा था। कुछ समय बाद उसी सास और देवर का परिवार गांव से शहर आए। उन्होंने कहा कि देवरानी मां बनने वाली है, अस्पताल में बेड की कमी है, इसलिए वो बस कुछ दिनों के लिए यहाँ रुकना चाहते हैं। महिला ने सोचा आखिर परिवार ही तो है और उसने उन्हें रहने की इजाजत दे दी। लेकिन जिस दिन वो लोग घर में आए उसी दिन से उसकी परेशानी शुरू हो गई। देवर बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़कर इस्तेमाल करता और पूरी जगह गंदी करके निकल जाता। जब महिला ने अपने पति से शिकायत की तो उसने बस इतना कहा, थोड़ा एडजस्ट कर लो, बच्चा होने के बाद ये लोग चले जाएंगे। लेकिन वो कुछ दिन धीरे धीरे पूरे 5 साल में बदल गए और समय के साथ उनकी बदतमीजियां और बढ़ती चली गई। देवरानी उसी महंगी ड्रेसेस पहन लेती, उन्हें गंदा कर देती और फिर उसी से धुलवाती भी थी। देवर का बेटा उसी बेटी का होमवर्क फाड़ देता और सास उसे मामूली बच्चों की लड़ाई कहकर टाल देती। पति हमेशा अपने परिवार का ही पक्ष लेता। वो कहता, बच्चे हैं, लड़ते रहते हैं। महिला हर बार चुप रहकर सब सहती रही, लेकिन उसकी सहनशीलता ने उन लोगों को और ज्यादा बेशर्म बना दिया। एक दिन ऑफिस से लौटे वक्त उसने सोचा था कि आज अपनी बेटी के लिए ब्रेज पोर्क बनाएगी, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची उसने देखा कि उसका देवर उसके सारे सामान को बेडरूम से बाहर फेंक रहा था। उसने बिना पूछे मास्टर बेडरूम पर कब्जा कर लिया था और अब वो चाहता था कि महिला, उसका पति और उनकी बेटी छोटे कमरे में शिफ्ट हो जाए। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उसका पति भी इस फैसले से सहमत था। महिला अभी बहस करने ही वाली थी, तभी उसने देखा देवर का बेटा उसका लिमिटेड एडिशन हैंडबैग काट रहा है। वो तुरंत उसे रोकने दौड़ी, लेकिन तभी देवर ने गुस्से में उसके हाथ पर उबलता हुआ पानी फेंक दिया। उसका हाथ पल भर में लाल पड़ गया। इतना सब होने के बाद भी उसने माफी नहीं मांगी, उल्टा उसी पर चिल्लाने लगा और सास हमेशा की तरह अपने पोते का बचाव करने लगी। गुस्से से कांपी महिला चिल्लाई, ये मेरा घर है, मैं तुम्हें यहाँ इस तरह बिहेव नहीं करने दूंगी। लेकिन देवर हंसे हुए बोला, ये मेरे छोटे भाई का घर है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना। उसी वक्त उसकी बेटी अपनी माँ का जला हुआ हाथ देकर रोने लगी। महिला ने बहस छोड़ दी और पहले अपना घाव साफ करने चली गई। कुछ देर बाद जब उसका पति घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी के जले हाथ की तरफ एक बार भी ध्यान नहीं दिया। उल्टा वो बोला, ड्रामा मत करो, जल्दी दवा लगाओ और जाकर खाना बनाओ। बस उसी पल उसका दिल पूरी तरह टूट गया और उसी समय उसने फैसला कर लिया कि वो ये घर बेच देगी। वो प्रॉपर्टी पेपर्स लेकर पूरे परिवार के सामने आई और बोली, मैं अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ। लेकिन किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। सबको लगा वो गुस्से में जा रही है और जल्दी वापस लौट आएगी। महिला सीधे एक रियल एस्टेट एजेंसी पहुंची। उसने घर मार्केट प्राइस से 2 लाख यूरो कम दाम पर लिस्ट कर दिया और शर्त रखी कि पूरा पेमेंट 1 हफ्ते में चाहिए। इतनी प्राइम लोकेशन और इतनी कम कीमत देकर एजेंट ने तुरंत कहा, ये घर 3 दिन में बिक जाएगा। एजेंट को लगा कि शायद उसे पैसों की बहुत जरूरत है, लेकिन महिला ने सिर्फ इतना कहा, मैं बस अपना कूड़ा साफ कर रही हूँ। उधर घर वाले अब भी उसका इंतजार कर रहे थे कि वो वापस आए और खाना बनाए। देवर तो यकीन से कह रहा था वो ज्यादा दिन बाहर नहीं टिक पाएगी, लेकिन तब तक महिला अपनी बेटी के साथ अपने मायके पहुंच चुकी थी और वहाँ उसने एक शांत नई जिंदगी शुरू कर दी थी। अगले ही दिन एजेंट का फोन आया। उसने बताया कि बायर मिल गया है, लेकिन वो और 2 लाख यूरो कम करना चाहता है। ऐसी सिचुएशन में कोई भी इंसान शायद सोचता, लेकिन महिला ने बायर की फोटो देखते ही तुरंत डील एक्सेप्ट कर ली। आखिरकार घर